Hello bachcho, let's read the question. It says that which of the following does not yield glucose on hydrolysis? ऑप्शंस हैं स्टार्च, इन्युलिन, माल्टोज या फिर ऑल ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ग्लूकोज ऑन हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो गया, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज हमारा क्या होता है, glucose, it is a kind of sugar. It is a kind of sugar whose molecular formula is C6H12O6. This is a glucose molecule. It is a monosaccharide. मोनोसेक्राइड क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो मोनोसेक्राइड होता है वो ऑन हाइड्रोलिसिस फर्दर छोटे मॉलिक्यूल्स में नहीं टूटता, छोटी कार्बोहाइड्रेट यूनिट में नहीं टूटता, तो वो हमारे पास मोनोसेक्राइड होता है। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट यील्ड ग्लूकोज, कौन सा इनमें से ग्लूकोज नहीं बनाएगा। तो हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो हमारा ग्लूकोज की यूनिट नहीं है, जिसमें हमारे पास ग्लूकोज की यूनिट नहीं है एज ए मोनोमर यूनिट, वो हमारा क्या होगा, उसमें से हमें ग्लूकोज नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टार्च, अगर हम स्टार्च में देखें तो स्टार्च हमारा क्या होता है, इट इज अ पॉलीसेक्राइड, इट इज अ पॉलीसेक्राइड विच मीन्स, इसका मतलब जो स्टार्च है वो किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज एज इट्स मोनोमर यूनिट्स। जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स मिलके एक यूनिट बनाएंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्टार्च। वो हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्च पॉलीसेक्राइड। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर स्टार्च एज ए पॉलीसेक्राइड। तो अगर स्टार्च का अगर हम हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज। तो हमें स्टार्च में तो जो है ग्लूकोज के यूनिट्स मिलेंगे। उसके बाद अगर हम माल्टोज देखें, माल्टोज क्या है, माल्टोज एक डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड मतलब कि ये दो कार्बोहाइड्रेट यूनिट से मिलके बनता है। माल्टोज किससे मिलके बनता है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो जब हम इसका हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो हमें ग्लूकोज यूनिट मिलेगी और गैलेक्टोज यूनिट अलग मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब माल्टोज के हाइड्रोलिसिस पे भी हमें ग्लूकोज मिलेगा। अगर हम इन्युलिन का स्ट्रक्चर देखें, इन्युलिन जो होता है वो क्या होता है, वो भी एक पॉलीसेक्राइड होता है, लेकिन इन्युलिन जो है वो ग्लूकोज का पॉलीसेक्राइड नहीं, ग्लूकोज का जो है पॉलीमर नहीं होता, वो किसका पॉलीमर होता है, फ्रक्टोज का। जब बहुत सारे फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स मिलके हमारे पास एक यूनिट बना देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इन्युलिन। तो जब हम इन्युलिन को हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेंगी, फ्रक्टोज की यूनिट, हमारे पास क्या मिलेंगी, फ्रक्टोज की यूनिट। तो यहाँ पे कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो हमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो ग्लूकोज की यूनिट नहीं देगा ऑन हाइड्रोलिसिस, वो हमारे पास क्या हो गया, इन्युलिन। तो हमारा आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी, इन्युलिन। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।